नमस्कार दोस्तों, सुलभ ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नकारात्मक ऊर्जा की। घर में यदि आपके नकारात्मक ऊर्जा आ गई हो या किसी भी प्रकार की परेशानी आ गई हो, तो उसे दूर करने के लिए मैं आपको आज उपाय बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें वास्तु दोष ना हो। कुछ ना कुछ वास्तु दोष ज़रूर निकलेगा, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है वास्तु के अकॉर्डिंग घर को बनाना, या वास्तु के निर्माण में वास्तु के अकॉर्डिंग घर के निर्माण में कोई ना कोई कमी रह जाना। तो ऐसे में कई बार किसी के घर में समस्याएं थोड़ी कम होती हैं, किसी के घर में समस्याएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। वास्तु दोष के कारण यदि नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो गई हो, या घर में बार बार किसी कारणवश से कलह हो रहा हो, या स्वास्थ्य से हानि हो रही हो, स्वास्थ्य में हानि हो रही हो, या पैसों की बचत ना हो रही हो, इस तरह की कोई भी समस्या यदि हो, तो मैं आज आपको इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उपाय बता रही हूँ, जिससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सके। सबसे पहले क्या करें, आप एक कटोरी गंगा जल ले लें, उससे 3-4 घंटे के लिए बाहर धूप की रोशनी में रख दें, और उस जल को लेकर परमात्मा का स्मरण करते हुए आम के पत्ते या अशोक के पत्ते 5 पत्ते ले लें। उन पत्तों से पानी को टच करके अपने पूरे घर में छिड़काव करें, जिससे आपके घर में नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद आप घर में गूगल की धूप जलाएं, किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं जो आपके इष्ट हैं, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे घर में गूगल को घुमाएं, यानी पूरा उसमें धुआं कर दें। यदि आपको गूगल की धूप ओरिजिनल मिलती है तो आप गूगल ले आएँ और लोहे के पात्र में गोबर का कंडा डालें, उसके ऊपर गूगल जलाकर आप इसकी धुनी यानी कि इसका धुआं पूरे घर में करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तीसरा उपाय, शाम के समय अपने घर के कोनों में नमक बिखेर दें। पैरों के नीचे नमक नहीं आना चाहिए, कॉर्नर्स में डाल दें। सुबह उठ के उस कोनों में से नमक को इकट्ठा कर लें और डिस्पोज ऑफ कर दें। इसे आप पानी में, नाली में बहा सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सप्ताह में एक दिन अगर नमक वाला उपाय करते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। उसके अलावा आपको सप्ताह में एक बार पानी जो में नमक डालकर उसका पोछा भी लगाएं। इस तरह से आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी। चौथा उपाय, घर में हो हर रोज़ सुबह शाम भजन कीर्तन आरती पूजा पूरे परिवार सहित करें, और मधुर ध्वनि में भजन गाएं और हल्के ध्वनि में घंटी भी बजाएं। मतलब घंटी बहुत तीखी नहीं बजानी है, कि ताकि किसी के कानों में चुभन आए, एक स्वीट सी मधुर सी आवाज़ आनी चाहिए। इसके अलावा आप शंख के, अगला उपाय है ये, पांचवा उपाय, शंख में जो मंदिर में शंख की ध्वनि होती है, पंडित जी से बोलकर शंख के द्वारा जल ले लें, यानी कि शंख में उनको बोलो जल डाल लें, और वो आप थोड़ा सा जल लेके आ जाएं, कटोरी में ले आएँ, गिलास में ले आएँ, उस जल को अपने घर में छिड़काव करें। एक्चुअली क्या है, घर में शंख नहीं रखा जाता, पूजा स्थान मंदिरों में ही शंख रखा जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो शंख मंदिर में बजाया गया है, उस शंख में पानी लेकर, पानी से छिड़काव करते हैं पंडित जी, और पूजा पाठ में वो शंख में जल डालते हैं। तो आप उस जल से थोड़ा सा जल लेके आना है और वो अपने घर में छिड़काव करें। इससे आपका बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा एकदम चली जाएगी और बहुत ही अच्छा सा लाभ होने वाला है। अगला उपाय, यदि आप ऐसे घर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पहले से कोई नहीं रह रहा, बहुत देर से बंद पड़ा है, 6 महीने से, साल से या 2 साल से बंद पड़ा है, इट मीन्स वहाँ नकारात्मक ऊर्जा जरूर होगी। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको साफ़ अच्छे से करवा लें, उसमें रंग रोगन पेंट, मतलब उसको ऐसे ना जाएं। प्रवेश करने से पहले उसमें हवन जरूर करवाएं, शुद्धि के लिए गूगल का हवन करवाएं। इसके अलावा उसमें पेंट और साफ़ सफाई बहुत अच्छे से करवानी है, दरवाजे अच्छे से पेंट कराएं, घर अच्छे से पेंट कराएं, फिर उसके बाद ही उस गृह में पूर्ण विधि के साथ प्रवेश करें। अगला उपाय, गाय के देसी घी से घर में रोज़ दीपक जलाएं, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आगे है कि घर में, मंदिर में जो देवी देवताओं को हम फूल चढ़ाते हैं, हम घर में पूजा पाठ करते हैं, घर में फूल चढ़ाते हैं, तो फूल क्या होते हैं, सूख जाते हैं। सूखने के बाद हम बहुत देर तक अपने घर में पड़े रहने देते हैं। तो आपको चाहिए कि आप वो जो फूल हैं उन्हें आप डिस्पोज ऑफ कर दें, या बाहर, बहुत अच्छा है कि आजकल उस खाद में यूज़ हो जाए।
आप एक गड्ढे में भर दीजिए उसको, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि नदियों में डालने से अच्छा है, नदियाँ गंदी करने से तो अच्छा है कि आप एक गड्ढे में फूल डाल के रख दें, और उससे क्या होगा, वो खाद बन जाएगी और वो खाद के रूप में यूज़ हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, जो सूखे हुए फूल हैं या आपके घर में कोई ऐसे पितर हैं जो आपने उनके ऊपर फूलों का हार टांगते हैं और वो सूखा ही हार टंगा रहता है, तो वो ध्यान रखें कि आप वो सूखे हुए फूलों के हार ना टंगे रहें, आप उनको डिस्पोज ऑफ कर दें या उनको बाहर कहीं भी इस तरह से यूज़ करें ताकि गंदगी भी ना हो, और उसे गड्ढे में डाल दीजिए। इसके अलावा आप घर में कबाड़, धूल, मिट्टी, बिजली के खराब उपकरण हैं या शंख हैं या कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, बंद घड़ियाँ हैं, खोटे सिक्के हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो ख़राब हो चुके हैं, उन्हें आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। अब क्या होता है, घर में एक चीज़ पड़ी है फिर दूसरी ले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पड़ी रहती हैं, तो कोशिश करिए कम से कम और साफ़ सुथरा सामान हो। जितनी सफाई रहेगी आपके घर में उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। उसके अलावा लास्ट उपाय बताने जा रही हूँ, घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तुलसी का पौधा आप नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। और सुबह शाम उसमें पूजा करें, सुबह के टाइम उसे जल दीजिए और शाम के टाइम उसमें दिया ज़रूर जलाइए। तो तुलसी, जिस घर में तुलसी होती है उस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहती है। एक बात और बता देती हूँ कि रविवार को तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। पूजा की जा सकती है, शाम को दिया आप रोज़ जला सकते हैं, लेकिन जल रविवार को नहीं चढ़ाया जाता तुलसी के ऊपर। तो ये थे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के उपाय। इस सामान्य उपायों से आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही आप समय समय पर घर में थोड़ी बहुत हवन और पूजा पाठ अवश्य करते रहें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। देखते रहिए सुलभ ज़िंदगी। माता रानी आप सबको सुखी रखें।